ये जो आपका हिंदुस्तान है, मतलब आपका तो मैं तो उन्होंने तो बड़े गंदे तरीके से बोला कि भैया जो तेरा हिंदुस्तान है ये तो है ही टाइम बॉम्ब। अच्छा। और ये कब फट जाए नहीं पता, लेकिन मेरे को डर लगता है हिंदुस्तान में रहने से। और दिल्ली के लोग जो बहुत ही खतरनाक है, कोई शरीफ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। और इससे अच्छा तो मेरा पाकिस्तान है। तो जैसे 112 डायल किया तो ये लोग भागे हैं वहाँ से। अच्छा। और भागने के बाद एक ऑटो पकड़ के चले गए हैं। और उसके 1 से या 2 दिन बाद ये सारा का सारा जो मामला आपके सामने ही है। अगर इसने बोला है कि मतलब परस्त बोला है दिल्ली वालों को। अगर तुम्हें कोई बॉम्बे वाला मतलब परस्त बोल जाए तुम्हें दिक्कत नहीं है, अगर किसी पाकिस्तानी ने तुम्हें मतलब परस्त बोल दिया तो तुम्हें इशू हो जाता है। पिछले बीते दिनों कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि कैब ड्राइवर ने पाकिस्तान से आए हुए जो लोग थे उनको गाड़ी से जबरन उतार दिया। गाली गलौज वाला भी माहौल वहाँ पे हुआ। जो कैब ड्राइवर थे वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था उस दिन, जो पूरी वारदात क्या थी? जिस तरह बताया जा रहा है कि कैब ड्राइवर ने उनको जबरन वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया, गाली दी गई, बदतमीजी की गई, तो पूरा मामला क्या था वो थोड़ा विस्तार से बताएं। नमस्कार हिंदुस्तानियों, जय श्री राम, जय भारत। जैसे कि आप सबको पता, देखा होगा आपने, उस रात को मेरे पास एक राइड आती है। मैं पार्ट टाइम कैब उबर चलाता हूँ। तो एक राइड आती है तो उसमें ये एक कपल आके बैठता है, ठीक है, जिसमें लड़की तो हिंदू थी और लड़का पाकिस्तानी था जिसका नाम था मोहम्मद अशरफ सैफी। तो ये लोग बैठते हैं, तो आके ये 2 मिनट पे बैठते हैं तो इनकी बातचीत शुरू होती है कि एक पहली या दूसरी बार मिले थे। तो वो लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में बताता है कि पैदा तो मैं दिल्ली में हुआ हूँ, लेकिन मेरे को डर लगता है हिंदुस्तान में रहने से। और दिल्ली के लोग जो बहुत ही खतरनाक है, कोई शरीफ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। और इससे अच्छा तो मेरा पाकिस्तान है, जहाँ का कल्चर, जहाँ की तहजीब, जहाँ का मतलब बहुत, वो पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो हिंदुस्तान के प्रति घृणा और जो भावना थी ना, हेट भावना, वो बढ़ती चली गई। मैं धीरे धीरे उन्होंने और बुराई शुरू की, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने उनको एक बड़े प्यार से बड़े समझाया कि भाई साहब अपने वर्ड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, कि मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं सुनूंगा, दिल्ली वासियों के लिए कुछ नहीं सुनूंगा। तो उसके डिफेंड करने के लिए जो लड़की होती है वो आती है कि जी क्या कह दिया आपको, क्या बोलते हैं इसने हिंदुस्तान के बारे में। मैंने कहा जो मैं इसने बोला है कि लोग शरीफ नहीं है, हिंदुस्तान के कुछ नहीं है, दिल्ली के लोग कुछ नहीं है। तो मैं कहती है आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा भैया मैं एक भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं नहीं सुन सकता। तो बोलती है ये मुझे बता ही क्यों रहे हो, तुम भारतीय हो, तुम हिंदू हो। और अगर इसने बोला है कि मतलब परस्त बोला है दिल्ली वालों को। अगर तुम्हें कोई बॉम्बे वाला मतलब परस्त बोल जाए तुम्हें दिक्कत नहीं है, अगर किसी पाकिस्तानी ने तुम्हें मतलब परस्त बोल दिया तो तुम्हें इशू हो जाता है। तो उसके बाद जब इन्होंने ये बात बोली तो मेरा थोड़ा सा और दिमाग खराब हुआ। तो फिर जब मैंने इनको बोलना शुरू किया कि आप ये बकवास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन्होंने ये बोला कि भैया ये जो आपका हिंदुस्तान है, मतलब आपका तो मैं तो उन्होंने तो बड़े गंदे तरीके से बोला कि भैया जो तेरा हिंदुस्तान है ये तो है ही टाइम बॉम्ब। अच्छा। और ये कब फट जाए नहीं पता, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने गाड़ी की इतनी जोर से ब्रेक मारी है कि शायद अगर कहीं पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी वो ठुक जाती। गुस्से में मैंने दोनों को नीचे उतारा है। और ये मामला कब पीछे से रिकॉर्ड हो रहा है मुझे नहीं पता, ये दोनों रिकॉर्ड कर रहे थे। और फिर बाहर निकलने के बाद ये और ज्यादा चीखती है कि ये इंसान है जो हमें 12:30 बजे रात को सुनसान सड़क पे उतार रहा है। तो जहां पे मैंने उनको उतारा था वो एक चलता रोड था, ठीक है। उसके बाद ये बोलती है कि जी मोदी जी ये है आपका हिंदुस्तान, ये है। तो मैंने उसको बोला बहन ये तेरा भी हिंदुस्तान है ना, तो ये सिर्फ उनका हिंदुस्तान नहीं है। तो फिर वो नहीं, अच्छा अपनी बातें वो जो वीडियो वायरल की है वो है, उसके अंदर बहुत कुछ बोला। फिर मेरा जब गुस्सा आया तो फिर मैंने उनको गाली दी कि भैया तुम तो हो ही पाकिस्तानी, तुम तो हो ही हलाला की औलाद, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तो फिर उसके बाद मैं वो बोलते कि जी हम आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, पुलिस को बुला रहे हैं। तो मैंने कहा भैया तू नहीं, देशद्रोह के चक्कर में मैं कंप्लेंट करूंगा। 112 डायल किया, आज भी मेरे ने उस डेट का 112 डायल है उस टाइम का। तो जैसे 112 डायल किया तो ये लोग भागे हैं वहां से। और भागने के बाद एक ऑटो पकड़ के चले गए हैं। और उसके 1 से या 2 दिन बाद ये सारा का सारा जो मामला आपके सामने ही है। तो अब थोड़ा सा मेरे को ये है कि जैसे ये वीडियो वायरल हुई है, तो मेरी गाड़ी का भी शीशा तोड़ा गया है। और कुछ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी अब धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। तो उनका एक वकील है, वो भी हिंदू ही है। हिंदू होने के बावजूद वो कहता है हिंदुओं को टटपूंजिया कह रहा है। और वो कह रहा है अगर जिस दिन तेरे को जेल में डाल दिया गया तो तुझे मोदी भी नहीं बचा पाएगा। मतलब वो हिंदू का नाम है रितेश धर दुबे। अगर एक ब्राह्मण होके वो बंदा मतलब हिंदुस्तानियों का साथ ना देके पाकिस्तानियों का साथ दे रहा है। इस पूरे प्रकरण में आपकी भी बहुत सारी जो फोटोज थी आपको वायरल किया गया ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या इस घटना के बाद आपको भी कुछ धमकियां आने लगी थी क्या? हाँ, 1-2 आई थी, तो इंस्टाग्राम पे आई थी। तो मैंने उस इंस्टाग्राम की आईडी को वायरल किया तो लोगों ने उनको गाली दी। तो उन्होंने जिन्होंने धमकी दी है उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया।
तो ये तो बहुत अच्छा कि हर हिंदुस्तानी का प्यार मुझे मिल रहा है, हिंदुस्तान मेरे साथ खड़ा है। उनकी जो मंशा थी कि मेरे को वो अंदर करवा दे, जैसे आज पिंकी भाई अंदर हुए मैं, ठीक है, मेरे साथ भी उनका शायद यही फंडा था, क्योंकि ये जब सारा प्रकरण चल रहा है इन्हीं दिनों का चल रहा है, तो ये चाहते थे कि शायद थोड़े थोड़े लोग अंदर जाएं, हम लोग न्यूज में आए। तो जब मेरे साथ तो ये प्यार मिला आप सबका, आप न्यूज वालों का प्यार मिला और दो भारतीयों का प्यार मिला है, तो मैं आज बाहर हूँ। और इन सब की वजह से तो वो जो मेरे ऊपर जो अटैक करने वाले थे, उन्होंने अपनी वो मंशा शायद त्याग दी है या थोड़ी डिले कर दी गई है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ, हालांकि इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पूरा ये नहीं पता था। मेन जो चीज हाईलाइट जो दिखाया गया था कि जो भारतीय जो कैब वाला है उसने इस तरह से बदतमीजी करी है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बदतमीजी नहीं की थी, मैंने हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाई थी। ऐसा सोशल मीडिया पे बताया, हाँ सोशल मीडिया में बताया गया बदतमीजी, मैंने बदतमीजी नहीं की है, मैंने अपने हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाई है कि कोई पाकिस्तानी आके हिंदुस्तान को अगर बुराई करेगा तो ये तो मैंने सिर्फ रोड पे उतारा था, मुझे तो शायद अलग तरीके से जवाब देना चाहिए था। और मेरी जगह अगर ये कोई और होते तो शायद वो क्या करता उनके साथ में मुझे नहीं पता। अगर यही चीज पाकिस्तान में हो गई होती या मैं उनके पाकिस्तान के खिलाफ बोल दे गया था, क्या आज मैं जिंदा खड़ा होता? तो ये तो हमारी ही वो है ना, वो क्या वो हम हिंदू धर्म है, हम सभ्य हैं, जो आज वो सेफ है, आज भी सेफ है, और आज वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है ना, सोशल मीडिया से तो दोनों गायब हो चुके हैं। तो देखा कि आपने जिस तरह से सोशल मीडिया पर रूमर फैलाया जा रहा था कि कैब ड्राइवर के द्वारा जो बदतमीजी की गई थी, तो ये कैब ड्राइवर थे, पूरी आप बीती उन्होंने बताया और किस तरह किया जा रहा था। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।